एक जंगल में एक ऊंट और गीदड़ रहते थे। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। दोनों का समय इधर उधर गप्पे मारते निकल जाता था। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे। नदी के उस पार गन्ने का खेत था। गीदड़ ने ऊंट से कहा, दोस्त, नदी के उस पार गन्ने का एक बहुत बड़ा खेत है। वहां रात को चलेंगे और पेट भर गन्ने खाएंगे। उस समय तो खेत का मालिक भी सो जाता है। रात को दोनों दोस्त नदी के पास पहुंचे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और नदी बहुत गहरी भी थी। ऊंट ने अपनी पीठ को झुकाकर थोड़ा नीचे किया और अपने दोस्त गीदड़ को ऊपर बैठ जाने को कहा। गीदड़ छलांग लगाकर ऊंट की पीठ पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में दोनों दोस्त गहरी नदी को पार कर गए। दोनों गन्ने के खेत में पहुंच गए। खेत में पहुंचकर दोनों गन्ने खाने लगे। ऊंट को बहुत दिनों के बाद इतना स्वाद खाना मिला था। वो खाने में मस्त था। गीदड़ छोटा था, इसीलिए बच्चों उसका पेट तो बहुत जल्दी भर गया। अब उसे एक शरारत सूझी। खुशी के मारे वो नदी की ओर मुंह करके वां वां ऐसी आवाजें करने लगा। खेत का मालिक मचान पर आराम कर रहा था। गीदड़ की आवाज सुनकर वो लठ लेकर नीचे उतरा। गीदड़ तो भाग खड़ा हुआ। वो तो छोटा सा था और जाकर खेतों में छुप गया। लेकिन बेचारा ऊंट बड़ा होने के कारण कहीं नहीं छिप सका। मालिक ने ऊंट की जमकर पिटाई की। गीदड़ झाड़ी में छिपकर ऊंट की पिटाई देखता रहा। ऊंट समझ गया गीदड़ ने उसकी जानबूझकर पिटाई करवाई है। थोड़ी देर बाद गीदड़ ऊंट के पास आया। बोला, दोस्त, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें मार पड़ी। आगे से मैं कभी ऐसा गाना नहीं गाऊंगा। आज मुझे माफ कर दो। ऊंट ने गुस्से को दबाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं दोस्त, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ऐसा ना हो खेत का मालिक दोबारा आ जाए और तुम्हें भी मार खानी पड़ जाए। गीदड़ झट से ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट गीदड़ को लेकर नदी पार करने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचे तो ऊंट ने पूछा, बताओ तुमने हुआ हुआ क्यों किया? गीदड़ बोला, दोस्त, मैं क्या बताऊं, पेट भरने के बाद मैं गाना जरूर गाता हूं। बिना गाना गाए तो मुझसे रहा ही नहीं जाता और गाने के बिना तो मेरा खाना भी हजम नहीं होता। गीदड़ की बात सुनकर ऊंट बोला, दोस्त, मार खाने के बाद मैं डुबकी जरूर लगाता हूं, ये मेरी भी आदत है। गीदड़ बोला, अरे दोस्त, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं नदी में बह जाऊंगा। वो गिड़गिड़ाने लगा। ऊंट ने कहा, दुष्ट चालाक गीदड़, तुझे तेरी दुष्टता का फल जरूर मिलना चाहिए। इतना कहकर ऊंट ने पानी में डुबकियां लगा दी। गीदड़ तो पानी की धार में बह गया। तो बच्चों, इस कहानी की क्या शिक्षा मिलती है? आप जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। किसी को भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी बच्चों यहीं खत्म।